एज अ यूट्यूब क्रिएटर मैं हमेशा नए आइडियाज़ ढूंढते रहता हूँ। रिसेंटली रील्स स्क्रॉल करते करते मुझे उसकी ही लत लग गई। मैं मशीन्स और डे टू डे हैक्स के रील्स बहुत देखने लगा। मुझे थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता तो मैं अपना फ़ोन निकाल लेता। मुझे अगर कहीं पर किसी का 2 मिनट भी वेट करना हुआ तो मैं अपना फ़ोन निकाल कर रील्स स्क्रॉल करने लगता था। इस आदत ने मुझ पर एज अ कंटेंट क्रिएटर बहुत ही बुरा असर डाला। मैं घंटों ये वीडियोस देखता और मेरा काम करने का ज़रा भी मन नहीं होता। प्रोडक्टिविटी की वाट लग चुकी थी और न्यू आइडियाज तो छोड़ो, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इसने मेरी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट किया। मैं बुक्स भी नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। रात में भी मैं बस रील्स स्क्रॉल करता था। एक ऐसा भी टाइम आया जब करीब 1.5 से 2 महीने तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। मुझे आप लोगों के ईमेल्स भी आने लग गए कि न्यू वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तब मैंने खुद से पूछा कि भाई क्या कर रहा है तू। मैंने अपनी सिचुएशन को एनालाइज किया। 4 पॉइंट सामने आए। पहला ये कि मेरा अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है। दूसरा ये कि मुझे रात को नींद नहीं आती। तीसरा ये कि मुझे बुक्स पढ़ना बोरिंग लगने लगा है। और चौथा ये कि मुझे कंटेंट बनाना भी बोरिंग लगने लगा है। अब ये सारी चीज़ों के पीछे पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपने माइंड और अपनी बॉडी को ओवर स्टिमुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ओवर स्टिमुलेशन से मेरी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन को फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। मतलब बेसिकली डोपामिन आपको खुश कर देता है। नहीं समझे? इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाता हूँ। डोपामिन एंड द रोल इट प्लेज। एडवर्ड थॉर्नडिक नाम के अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने 1898 में लॉ ऑफ इफेक्ट नाम का एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां उसकी थ्योरी प्रूव करती थी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो जिसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिले तो वो काम आप फिर से रिपीट करोगे। इसके अपोजिट में अगर किसी काम करने के बाद आपको रिवॉर्ड ना मिले तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप वो काम फिर से करोगे। यह एक्सपेरिमेंट को अच्छे से सुनो। उन्होंने बिल्लियों के ऊपर एक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर एक बिल्ली को पजल बॉक्स में डाला जाता था और उसे एक्साइट करने के लिए बॉक्स के बाहर एक बोल में मछली रख दी जाती थी ताकि वो बॉक्स से बाहर निकल सके। स्टार्टिंग में बिल्ली को समझ नहीं आया कि क्या करना है। फिर बाहर आने के लिए फिगर आउट करते करते बिल्ली एक लीवर पर स्टंबल करती है और तुरंत बॉक्स खुल जाता है, जिसके बाद खाने के लिए रिवॉर्ड में उसे फिश मिलती है। फिर से बिल्ली को बॉक्स में डाला जाता है एंड इस टाइम वो फर्स्ट टाइम से जल्दी बाहर आ जाती है एंड धीरे धीरे करके उसके ब्रेन में यह हैबिट डेवलप हो जाती है कि लीवर दबाओ तो बॉक्स खुलता है। अब यह हैबिट कैसे डेवलप होती है? डोपामिन वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम से। अब ये किस बला का नाम है? क्या आपको पता है कि जब आप इंस्टाग्राम पर कोई पिक्चर अपलोड करते हो तो इंस्टाग्राम आपको डायरेक्टली लाइक्स का नोटिफिकेशन नहीं भेजता। वो आपके थोड़े से लाइक्स जमा होने देता है और फिर जैसे ही आपके 20-30 लाइक्स जमा हो जाते हैं तब जाके वो आपको नोटिफिकेशन भेजता है। पर यह नोटिफिकेशन आने से पहले आप दिमाग में सोचते हो कि यार अभी तक श्रेयस, प्रीति, सौरभ ने क्यों लाइक नहीं किया। एंड ये सोच के आपको फिर थोड़ा सा बुरा फील होता है एंड बूम, आपको एक नोटिफिकेशन आता है, प्रीति अलॉन्ग विद 25 पीपल हैव लाइक्ड योर पिक्चर। ये देख के आपको काफी अच्छा लगता है, जिसके तुरंत बाद आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। फेसबुक की टीम ग्रोथ में वाइस प्रेसिडेंट रहे चामत पलिहा पित्या कहते हैं कि आई फील बैड कि हमने फेसबुक में डोपामिन रिलीज करने वाले फीचर्स डाले जिससे लोग फेसबुक एंड इन जनरल सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं, जो हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है एंड लोगों को डिप्रेस्ड फील करवा रहा है। क्या आपको पता है कि बिजनेस इंसाइडर के आर्टिकल के हिसाब से हम पूरे दिन में 2617 टाइम्स हमारे फोन की स्क्रीन को टच करते हैं। ये डोपामिन वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम के कारण होता है। तो ऑल इन ऑल डोपामिन बेसिकली हमारे ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें मोटिवेट करता है, खुश करता है और एक पॉजिटिव जोन में रखता है। जब जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा तब तब डोपामिन रिलीज होगा। चॉकलेट या समोसा खाना, सिगरेट पीना, चाय पीना, पॉर्न देखना, डेट पे जाना, फ्रेंड्स के साथ चिल करना, नेटफ्लिक्स देखना, ये सारी एक्टिविटीज को हमारा ब्रेन एज अ रिवॉर्ड कंसीडर करता है एंड दस वी रिपीट इट अगेन एंड अगेन। तो अब ये तो समझ में आ गया है कि हम इतना एडिक्ट कैसे हो जाते हैं सोशल मीडिया की तरफ। बट जो इंजीनियर्स हैं जब वो ये एप्स बनाते होंगे तब ऐसा क्या सोचते हैं या करते हैं जिससे हम इतने एडिक्ट हो जाते हैं? रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो ये समझने के लिए आपको BF स्किनर का 1938 का ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट समझना होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट इंपोज करके कैसे हमारा बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक माँ अपने बच्चे को शूज सही जगह पर रखने के लिए एक कुकी देकर रीइंफोर्स कर सकती है ताकि उसका बेटा फिर से ये बिहेवियर को रिपीट करे, या फिर वो उसको पनिशमेंट दे सकती है ताकि वो शूज को इधर उधर रखने का बिहेवियर रिपीट ना करे। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट या तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, विच मीन्स हमारे पास 4 पॉसिबल वेज हैं उस बच्चे को राइट लेसन सिखाने के लिए। पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर बच्चा घर आकर अपने शूज सही जगह पर रख देता है तो उसकी माँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके उस बच्चे को एक चॉकलेट दे सकती ताकि वो बच्चा फिर से ये बिहेवियर को रिपीट करे। नंबर 2, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट।
माँ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट का यूज करके भी बच्चे से सेम बिहेवियर रिपीट करवा सकती है, जैसे कि वो अपने बच्चों को बाहर 1 घंटा एक्स्ट्रा खेलने के लिए अलाउ कर सकती है। नंबर 3, पॉजिटिव पनिशमेंट। इसमें उसकी माँ बच्चे को मार लगाकर या कोई अनप्लीजेंट चीज करके ट्राई कर सकती है कि बच्चा शूज इधर उधर ना फेंके। और नंबर 4, नेगेटिव पनिशमेंट। अगर पनिशमेंट नेगेटिव है तो उसकी माँ बच्चे के प्ले टाइम को 1 घंटा कम कर सकती है, जिससे बच्चे को ये रियलाइज होगा कि अगर जूते सही जगह पर नहीं रखे तो प्ले टाइम से 1 घंटा कम हो जाएगा। अब हम अपनी लाइफ में भी ये रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं जिम गया तो ही मैं बिग बॉस देखूंगा या नेटफ्लिक्स व्हाटएवर, और अगर मैं जिम नहीं गया तो मैं एडवांस में अपने जिम पार्टनर को 1000 रुपए दे के रखूंगा। जिस भी दिन मैं जिम स्किप करूंगा वो मेरे 200 रुपए खुद रख लेगा और कभी वापस नहीं देगा। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बुर्रू फेडरिक स्किनर, जिन्हें BF स्किनर भी कहते हैं, इन्होंने एक भूखे चूहे को एक पिंजरे में रख दिया। उसे अंदर रखने के बाद वो इधर उधर घूमता है और उसे एक लीवर मिल जाता है, जिसे वो जैसे ही प्रेस करता है उसे खाना मिल जाता है, और बार बार ये प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, जिससे चूहे में एक हैबिट बन जाती है। अगली बार जैसे ही चूहे को पिंजरे में रखा जाता है वो तुरंत लीवर को प्रेस करके खाना लेता है। कुछ इसी तरह सोशल मीडिया एप्स भी यही टैक्टिक यूज करके हमें एडिक्ट बना देती हैं। इंसान अपना काम कर रहा है और नोटिफिकेशन आए समवन लाइक्ड योर फोटो, तो क्यूरियोसिटी तो आएगी ना। इन्होंने दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर एक भूखे चूहे को पिंजरे में डाला और पहले उससे वो लीवर की हैबिट डेवलप करवाई, जिसके बाद कभी लीवर प्रेस करने के बाद खाना गिरता और कभी नहीं गिरता था, जिसकी वजह से चूहा प्रेडिक्ट नहीं कर पाता था कि खाना कब मिलेगा, और इस वजह से उसका ब्रेन और ज्यादा डोपामिन रिलीज करता था। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप रील्स स्क्रॉल करते हो तब आपको 2-3 मिलियन व्यूज वाले रील्स के बाद एकदम से एक रैंडम सी अनअपीलिंग रील दिखती है जिस पर बस 10-12 लाइक्स होते हैं। यही तो कंपनीज का प्रोसेस है कि पहले डोपामिन रिलीज कराओ, फिर उसका रिवॉर्ड मत दो, फिर से डोपामिन रिलीज करवाओ। अब ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स में चूहे भूखे थे तो कोई भी हैबिट डेवलप कराना थोड़ा सा इजी था, लेकिन थर्ड एक्सपेरिमेंट में BF स्किनर ने पिंजरे में पेट भरे हुए चूहे को रखा। वो चूहा पिंजरे में आते ही सीधा सो गया और किसी तरह का मूवमेंट नहीं किया। तो BF स्किनर ने एक हल्का सा शॉक पास किया तो चूहा उछलने लगा और फिर उसने लीवर को प्रेस किया, जिसके बाद करंट आना बंद हो गया। कुछ ही टाइम में यह हैबिट डेवलप हो गई कि जैसे ही करंट आएगा वो चूहा बटन प्रेस करके शॉक बंद कर देगा। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट हम ह्यूमंस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने के लिए और हार्ड चीजों को इजीली करने के लिए। ऑब्वियसली हम अपने आप को शॉक तो नहीं दे सकते अनलेस हमें हार्ट अटैक आए और हमारा हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर दे, पर हम कुछ ऐसी चीजें जरूर कर सकते हैं जो हमारी लाइफ को ट्रैक पर ले आएगी। थिबार्ड म्यूरिस की लाइफ चेंजिंग बुक डोपामिन डिटॉक्स से हम सीखते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं और मुश्किल कामों को आसानी से कर सकते हैं। 21 डेज डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज। सबसे पहले तो आपको एक 21 दिन का स्पेशल हॉलीडे प्लान करना है। ये वैसा हॉलीडे नहीं होगा जहां पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, चिल कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, अनहेल्दी फूड खा रहे हो। उल्टा ये स्पेशल हॉलीडे में आपको फन एंड एंटरटेनमेंट से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है। आप सिर्फ पूरे दिन पानी पी सकते हो एंड यस, आपको जंक फूड भी नहीं खाना है। बेसिकली आपका दिन एकदम बोरिंग रहना चाहिए। वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है जो करने में आपको मजा आता है। नो सोशल मीडिया यूज, नो नेटफ्लिक्स, नो अल्कोहल, नो सिगरेट, नो पॉर्न, नो टी, नो कॉफी, नो म्यूजिक, नो वीडियो गेम्स, नो आउटडोर एक्टिविटीज, नो नैप्स, नो मीटिंग फ्रेंड्स, नो गॉसिप्स। कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं करना है, कोई बुक्स भी नहीं पढ़ना है। ये सारी चीजें ना करना आपको डेफिनेटली डिफिकल्ट लगेगा, बट ये सब नहीं करना तो क्या करना है? ड्रिंक वाटर, गो फॉर रन्स, स्ट्रेच, मेडिटेट एंड जर्नल, यानी अपने थॉट्स लिखो। आपको ये प्रोसेस में अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को प्रोसेस करना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि मुझे ये सब करना क्यों है, और यही हमारा अगला पॉइंट है, स्टार्व योर डंकी। आपके माइंड एंड बॉडी की रिलेशनशिप एक डोंकी पर बैठे हुए आदमी की तरह है, जहां पे आपका माइंड वो आदमी है और बॉडी एक डोंकी। मतलब जब आप एक डोंकी के आगे कैरेट लेकर रखते हो तो ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ने लगता है। सिमिलरली जब आप बहुत ज्यादा पॉर्न, कैफीन, मूवीज, सिगरेट, पार्टिंग, गेमिंग, अनहेल्दी शुगर फूड एंड ये सारी चीजें एक्सेस में कंज्यूम करते हो तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है, जिसके बाद आपका फिर से वो चीज करने का मन होता है। इनफैक्ट उसके अलावा कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है। मतलब द मोर यू डू इट द लेस सेटिस्फैक्शन यू डिराइव। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और आपको भूख लगी एंड आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास में बैठे पैसेंजर आपको एक पार्ले जी का पैकेट दे देते हैं, जिसमें आप पहला बिस्किट खाते हो तो आपको कैसा लगता है? यम, राइट? फिर आप दूसरा बिस्किट खाते हो और फिर तीसरा और फिर पूरा पैकेट। रियलाइज करना कि जैसे जैसे आपका कंजप्शन बढ़ता है
आपकी भूख कम होते जाती है। मतलब जब आपने पहला बिस्किट खाया और लास्ट बिस्किट खाया, उन दोनों में काफी डिफरेंस होगा। इसको एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेटा अच्छे से डिफाइन करता है। यूटिलिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब जितना ज्यादा ओवर स्टिमुलेशन होगा उतनी आपकी भूख और मोटिवेशन कम होगी। पहले दिन की 1 सिगरेट, फिर 2, फिर 4, फिर 10, ये सिगरेट्स की क्वांटिटी बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि कंज्यूमर को वही पहले वाली किक चाहिए, पर उसने अपनी बॉडी को इतना स्टिमुलेट कर दिया है कि अब उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, इसलिए वो सिगरेट्स की क्वांटिटी बढ़ाता जाता है, ये सोच के कि उसे किक मिलेगी, पर किक तो मिलती ही नहीं है। कंसीलिंग द एग। क्या आपको पता है कि फ्रेंड्स की रेचल जेनिफर एनिस्टन 13 साल की उम्र से जर्नलिंग करती आ रही है। वो कहती हैं कि जब उनकी लाइफ में रिलेशनशिप का एक रफ पैच आया जहां पे वो डाइवोर्स ले रही थी, तब इमोशंस को जर्नल करना उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। वो अपने पेन को कंसील करने के लिए अल्कोहल, वीड, सिगरेट्स या कोई और भी ड्रग्स ले सकती थी, बट शी चोज टू फेस डेमन्स हेड ऑन बाय जर्नलिंग व्हाट शी वेंट थ्रू। वो अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहती थी, उन्हें अपने इमोशंस को प्रोसेस करके बाहर लाना था, सो शी डिड दैट। जब हमारे लाइफ में हम डिप्रेस्ड, लोनली, एंशियस या स्कैर्ड फील करते हैं, हम तुरंत रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं, हम डोपामिन रिलीज करने के लिए पीछे भागते हैं, हम ऐसी चीजें करके अपना डोपामिन रिलीज करवा के अपने आप को नम फील करवाते हैं ताकि हम सैड इमोशंस और बुरी चीजों को प्रोसेस ना कर पाए। इसलिए आपको एटलीस्ट 21 दिन का डोपामिन डिटॉक्स करना ही चाहिए। ऑथर थिबॉर्ड म्यूरिस कहते हैं कि जब आप डिटॉक्स फॉलो करोगे तो अपने पेन को अवॉइड नहीं कर पाओगे एंड अपनी प्रॉब्लम्स को बैठ कर समझने की कोशिश करोगे, जिसके बाद सोचते सोचते आपको सोल्यूशन मिलेगा एंड आप अपनी प्रॉब्लम्स को जर्नल करके एक ऐसी लाइफ जी पाओगे जो आपको सेटिस्फेक्शन दे, ना कि सिर्फ डोपामिन रिग्रेट। तो इस बातों को अफर्म करने के लिए कमेंट करिए यस आई विल लिखकर। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।